बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी ज़िदना इल्मा। सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ हम अपने आज के इस दर्स कुरान का आगाज़ करते हैं कि या अल्लाह, या रब्बे ज़ुल जलाले वल इकराम, आज हम जो इस तरह इकट्ठे हुई हैं और हम बैठी हैं, तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक सुन्नत है, यूं इकट्ठा होकर रमज़ान की फजीलतों पर बात करना। जब भी शुबान का महीना आता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मों के खुतबों में, सहाबा कराम की महफिलों में रमज़ान की बहुत ज़्यादा फजीलतें बयान करते और लोगों को बहुत ज़्यादा उकसाते, टेम्पटेशंस देते कि एक ऐसा महीना आने वाला है जिसकी बरकतें बेइंतहा, जिसके लिए जैसे कहते हैं ना कि सारे के सारे समंदर जो हैं वो स्याही बन जाएं और सारे दुनिया के दर्द कलम बन जाएं, तो अल्लाह की तारीफ़ें बयान नहीं हो सकती। इसी तरह से जो महीना आने वाला है, अल्लाह ताला ने उसमें इतनी रहमतें, इतनी बरकतें रखी हैं, हम सबको पता है। आज मैं कोई ऐसी बात नहीं आपके सामने रखूंगी जो आप लोगों ने कभी सुनी नहीं होगी, मैं कोई हदीस ऐसी नहीं रखूंगी जो आप लोगों ने कभी सुनी नहीं होगी, लेकिन ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि यूँ इकट्ठे होकर याद दहानी कर ली जाए। ये मेरे लिए भी है, ये इन बच्चों के लिए भी है और ये हम माओं के लिए भी है। अभी सना बहन ने दुआ एक सूरतुल बकरा की कुछ आयात तिलावत की, मैं उनका तर्जमा पढ़ती हूँ। हम जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े थे उनके बारे में जो अहकामात आए हैं, एक दो मैं आयत में पढ़ती हूँ। जहाँ जहाँ से किसी को समझ नहीं आएगी मुझे रोक लेगा, किसी ने सवाल करने वो हम इंशाल्लाह दर्स कुरान के आखिर में हम इंशाल्लाह ताला ले लेंगे। कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले नबियों की उम्मत के पैरोकारों पर फर्ज किए गए थे, इससे तवक्को है कि तुम में तकवा की सिफ्त पैदा होगी। चंद मुकर्रर दिनों के रोजे हैं, अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में उतनी ही तादाद पूरी कर ले, और जो लोग रोजा रखने की कुदरत रखते हो फिर भी न रखें तो वो फिदिया दे दें। एक रोजे का फिदिया एक मस्कीन को खाना खिलाना है, और जो कोई अपनी खुशी से ज्यादा भला करे तो ये उसी के लिए बेहतर है। लेकिन अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक में अच्छा यही है कि रोजा रखो। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसान के लिए सरासर हिदायत है और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राहे रास्त दिखाने वाली, हक व बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली हैं। लिहाजा आपसे जो शख्स इस महीने को पाए उसके लिए लाजम है कि वह इस पूरे महीने के रोज़े रखे। जो कोई मरीज हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोजों की गिनती को, तादाद को पूरा कर ले। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहते हैं, सख्ती नहीं करना चाहते, इसीलिए ये तरीका तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोजों की तादाद पूरी कर सको। और जिस हदायत से अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है उस पर अल्लाह की किबरियाई का इजहार करो, एतराफ करो, वलअल्लकुम तशकुरून, और शुक्रगुजार बनो। अल्लाह ताला ने इन आयात में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 में अल्लाह ताला ने मुझे और आपको बताया कि अल्लाह ने रोजे क्यों फर्ज किए हैं। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कुतिबा लिख दिए गए, अलैकुम तुम्हारे पर, अस्सियाम रोजे, कि तुम पर फर्ज कर दिए गए। रोजे कब फर्ज हुए? जब इससे पहले जब अभी रमज़ान के रोजे फ़र्ज नहीं थे और ये अहकामात जो हैं वो नहीं आए थे, तो मुसलमानों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिदायत दी थी कि आप महीने में ना 3 रोजे रख लिया करें, सिर्फ एक प्रैक्टिस उनकी करवाने के लिए। लेकिन वो रोजे नफली रोजे थे और फ़र्ज नहीं थे। जैसे इससे पहले मुहर्रम के रोज़ों का जिक्र आता है, तो मुहर्रम के जो रोजे थे अल्लाह के नबी ने कहा रखा करें, और एक ना रखा करें, 2 रख लिया करें। और जब रमज़ान के रोजे फ़र्ज नहीं थे तो उसी तरह सहाबा कराम रखते थे जैसे वो फ़र्ज रोजे हों। इस तरह उनका बहुत ज़्यादा ना दर्जा और अजर और फजीलत थी। फिर मुसलमान पहले मक्का में 13 साल रहे, फिर हिजरत करके मदीना में आए, तो
रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए तकरीबन 18 महीने के बाद। इससे पहले तकरीबन 16-15 महीने पहले तहवील काबा का हुक्म आया। तहवील काबा क्या था आपको पता होगा कि मुसलमान पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुकर के नमाज पढ़ते थे। जब हिजरत करके मदीना पहुंचे तो अल्लाह ताला का हुक्म आ गया कि नहीं, अब तुम खाना काबा की तरफ मुकर के नमाज पढ़ो। बेटे उधर उधर ये फ़र्ज है, लेकिन एक इस्तिस्ना था, एक एक्सेप्शनल केस ये था, अगर कोई रखना चाहे रख ले, नहीं रखना चाहे तो फिदिया दे दे, चाहे वो तंदुरुस्त है चाहे वो बीमार है। हर बंदे पे रोजे फर्ज कर दिए गए, लेकिन अगर कोई नहीं रख जिसका नहीं दिल करता रखने का तो वो क्या कर, अल्लाह का हुक्म था कोई बात नहीं फिदिया दे दो। फिर उसके बाद अगला हुक्म आया कि नहीं, अब जो सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, बालिग है, उसको रोजा रखना ही रखना है। हाँ, कोई बीमार है, डॉक्टर ने कहा है कि हाँ भी तुम रखोगे तुम्हारी जान को खतरा, खुद ही नहीं बीमार हो जाना, खुद ही नहीं ये सोचना कि अच्छा भी मैं तो, मुझे तो बड़ी शुगर है, सारे दुनिया के काम कर लिए, मुझे तो बड़ी शुगर है, मैं नहीं रख सकती। जब तक डॉक्टर नहीं कहेगा कि आप नहीं रख सकती, इंसान को खुद इतना तकवा है कि वो कहेगा हम मैं रखूंगा तो मैं बहुत, मेरी जान को खतरा है, इसके अलावा हर बंदे ने रखना है। हाँ, मरीज सफ़र पे कोई ऐसा इंसान है कि वो सफ़र पे जा रहा है, चाहे वो सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, अल्लाह ने उसको इजाज़त दी, दिल करता है रखो, नहीं रखना तो कोई बात नहीं, मत रखो, जब घर वापस आओ तो बाद में कज़ा रखना। ये अल्लाह ताला का, इस तरह से अल्लाह ताला ने बतदरीज जो है रमज़ान के रोज़ों का हुक्म दिया। मैंने तुम पे रोजे इसलिए फर्ज किए मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोजे मुझ पर और आप पर, और ये 10-11, आपको पता है 12 साल की 13 साल की उम्र में बच्चों पे रोजा फर्ज हो जाता है, जब वो बालिग हो जाते हैं। अल्लाह ने कहा तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। तकवा क्या है? तकवा कहते हैं अल्लाह ताला के हुक्म को इस तरह से माना जाए जिस तरह से अल्लाह ताला ने जितना जितना हुक्म दिया। हर बंदा अल्लाह ताला ने इसी तरह से, जैसे आपको याद होगा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, और इस किताब से वही इंसान जो है हासिल कर सकता है, वो इंसान इस किताब से हिदायत ले सकता है जिसके अंदर तकवा हो। जिसके अंदर तकवा नहीं हो उसको इस किताब से कुछ नहीं मिलता। ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का, ये बिकालिमातिल्लाह है, ये अल्लाह के कलमात है, ये अल्लाह की सुन्नतें हैं। इस किताब से हर बंदा फ़ायदा नहीं उठा सकता सिवाय उसके जिसके अंदर तकवा हो। तकवा क्या है? मैं हमेशा एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, मुझे उस मिसाल के देने में बहुत मज़ा आता है, वो समझ आ जाती है सबको। मुझे बड़ी, आप सब लोगों ने बहुत बार मेरे मुँह से सुनी होगी तकवा क्या होता है। मैं कहती हूँ जैसे हम हमेशा किचन की मिसाल से समझाती हूँ, ख़वातीन को मिसाल बड़ी समझ आ जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ मिसाल के तकवा, जो पहले जितना अल्लाह ने कहा हम उतना कहना मान ले, ये होता है तकवा। जो इंसान अल्लाह के हुक्म का हक अदा कर देता है वो होता है एहसान, वो मोहसिन बन जाता है, वो एहसान के दर्जे पे। मुसलमान, ये मुसलमान होता है, ये मोमिन होता है, ये मुत्तकी होता है, और ये मोहसिन होता है। ये मुसलमान, मोमिन, मुत्तकी। हमें क्या बनना है? हम क्या दुआ करते हैं? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह हम सबको मुत्तकीन का इमाम बना, और जो फिर वो मोहसिन के दर्जे में पहुंच जाता है। तो तकवा मेरे और आपके अंदर पैदा करते, रोज़ा जो है मेरे और आपके अंदर पैदा करते हैं तकवा। मोहम्मद डोंट डू इट। क्या पैदा करते हैं? तकवा। कैसे? कैसे तकवा क्या? अभी हमने सीखा कि अल्लाह ने जो कहा हमने कहना मानना, चाहे हमें आता है चाहे नहीं आता, हमने जितना अल्लाह ने कहा हमने उतना करना ही करना है। हम सोच भी नहीं सकते कि हमने वो नहीं करना। ठीक है? कैसे? जिस दिन पहला रोजा होगा, सहरी के टाइम भूख लगी होगी, किसी को नहीं लगी होनी, किसी को नहीं लगी होनी। नींद तो नहीं आ रही होगी सुबह सहरी के टाइम, बहुत ज्यादा नींद आ रही होगी। पहला दिन होगा ना, अल्लाह ताला ने क्या कहा? हम सोएंगे, अल्लाह कहते उठो। इतनी प्यारी नींद आती है तहज्जुद के टाइम, कितनी प्यारी नींद, ऐसे सारी रात नींद आए ना, एंड तहज्जुद के टाइम बड़ी प्यारी नींद आती है। फिर उसके बाद क्या होता है? नींद आ रही है, अल्लाह कहता है उठो। भूख नहीं लगी होती, अल्लाह कहता है खाओ। जब भूख लगी जाती है तो अल्लाह कहता है नहीं खाना।
कितनी चीजें, कितनी नेमतें घर में पड़ी हैं, फल है, पानी है, घर में कोई भी नहीं होता, हम खा सकते हैं लेकिन हम नहीं खाते। अल्लाह ने हमें सिखाया कि तुम्हारे सामने टेम्पटेशंस होंगी, तरगीबात होंगी। अल्लाह ने क्या कहा, दोहराई करते हैं, जब नींद आ रही है अल्लाह कहते हैं उठो, जब भूख नहीं है तो अल्लाह कहते हैं खाओ, और जब भूख लगी है तो अल्लाह क्या कहते हैं नहीं खाना, अभी नहीं खाना, अभी नहीं खाना। हम वो, और कभी ऐसा गलती से कुछ वो चखना भी हो तो हम चखते हैं, हमारा दिल, हमारा की इजाजत है लेकिन हम नहीं चखती, है नहीं मेरा रोजा है, रोजा टूट गया है। तो अल्लाह ताला ने क्या सिखाया, अल्लाह ताला ने अपना हुक्म मानना सिखाया हमें, हम सब मानते हैं। और देखिए, मैं एक जो बड़ी चीज दिल को खुश करती है, जो सारा साल नमाज नहीं पढ़ते वो रमजान में नमाज पढ़ते हैं, जो सारा साल मस्जिद में नहीं जाते वो भी तरावी को पढ़ रहे होते हैं, जो पूरा साल जो है वो मस्जिदों का रुख नहीं करते वो ईद की नमाज पढ़ने गए होते हैं, जो सारा साल कुरान नहीं खोलता वो रमजान में भी कुरान पढ़ता है, सब पढ़ते। और घर में अच्छा लगता है ना कि मुसलमान हो गए सारे उम्मत मुसलमान मिलके खाते हैं, इकट्ठे मिलके। अच्छा, हम बीवियां लड़ाई करती है रोजों में? हिम्मत नहीं होती एक्चुअली, है एक तो हिम्मत नहीं होती, दूसरे वैसे ही रोजा है क्या अल्लाह इतना मसरूफ कर देते हैं। अच्छा, होती है वैसे कोई लड़ता है रमजान में? आगे पीछे भी नहीं लड़ते आगे। तो रमजान में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे काम जो हम करती है, मेरे समेत हम सब करती है रमजान में, वो जो चुगली होगी, चुगली सभी से हो जाती है, सुननी भी पड़ जाती है, गीबत भी होती है, लड़ाई भी करती है, झगड़े भी करते हैं, बच्चों से हम चीख के भी बोलती हैं, बच्चों से ऊंचा भी बोलती हैं, बच्चों से गुस्सा भी करते हैं। रमजान में हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती, तो हम काफी सारे गुनाहों से अल्लाह ताला हमें बचाते हैं। अल्लाह बचाते, हम नहीं बचते, अल्लाह ताला हमें बचाते हैं। कोशिश भी होती है इंसान, बाजी माहौल इस तरह का अल्लाह ताला बना देते हैं। क्यों? अल्लाह ताला ने क्या, अल्लाह ताला का एक रहमत क्या है, अल्लाह ताला कहते हैं रमजान आते ही सारे शैतानों को अल्लाह ताला बंद कर देते हैं और दोज़ख के सारे दरवाजे अल्लाह ताला बंद कर देते हैं, ये ताकि अल्लाह ताला ने कहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, की वो किताब है जिसमें हिदायत है मुत्तकीन के लिए। तो अल्लाह ने कहा कि रमजान के रोजे इसलिए रखने ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो, तकवा आ जाएगा तो हमें ये किताब समझ आएगी। जो इस किताब को छोड़ देगा, ना उसको दुनिया में कुछ रब देते हैं, ना उसके लिए आखिरत है। माशाअल्लाह फरमाते हैं शहर रमजान, ये जो रमजान का महीना है, अल्लाजी, ये वो है उनजिला फीहिल कुरान, ये वो महीना जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, हुदल लिन्नास, ये वो किताब है जो हिदायत है सारे इंसानों के लिए, वबय्यिनात मिनल हुदा वल फुरकान, इस किताब में हर वो बात लिखी है जो इस दुनिया में भी कामयाबियां देती है और आखिरत में। जो इस किताब को थाम लेते हैं वो अल्लाह उसको जाया नहीं करते, अल्लाह इसको इस दुनिया में भी नवाजते और आखिरत तो है इस इंसान के। तो इस महीने में पूरी कोशिश करें कि इस कुरान एक दफ़ा कुरान पाक पढ़ लिया जाए तर्जुमे के साथ। पूरा नहीं पढ़ सकते, आधा पढ़ लें, आधा नहीं पढ़ सकते 10 सिपारे रख लें कि मैंने ये तर्जुमे से पढ़ने हैं, मैंने ये तर्जुमे से सुनने हैं, मैंने इसको समझना है। इतनी क्लासेस हो रही है हमारे बार्सिलोना में, ऑनलाइन क्लासेस, आपको पता है अब तो ऑनलाइन क्लासेस का अल्लाह पाक ने इतनी सहूलत देती है कि घर बैठे हज़ारों क्लासें हैं। कुरान को नहीं सीखा ना, उसने अपने रोज़ों को ज़ाया किया। हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस का जो आगाज़ किया, सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, समझ आ रही है आने की बातें? चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सब जो मैंने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए, आखिर क्यों किए? अल्लाह ताला कहते हैं युरीदुल्लाहु, अल्लाह ताला चाहता है, बिकुमुल युस्रा, अल्लाह तुम पर आसानी करना चाहते हैं, वला युरीदु बिकुमुल उस्र, और अल्लाह तुम पर सख्ती नहीं करना चाहते। और ये रमज़ान के रोज़े, रमज़ान में कुरान का पढ़ना, ये किस लिए है? वला तुकमिलुल इद्दता, ताकि तुम रोज़ों की तादाद पूरी करो, वली तुकब्बिरुल्लाह, और अल्लाह की तकबीर बयान करो। अल्लाह की तकबीर कैसे बयान करें हम? अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करके और अल्लाह ताला के हुक्मात पर अमल करके। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये इसलिए अल्लाह ताला ने सारा किया ताकि तुम अल्लाह की किबरियाई का इजहार करो, वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम सब शुक्रगुजार हो जाओ।
इस रोज़ों का रखना, रमज़ान के महीने में रोज़ों का रखना, रमज़ान के महीने में भूखा प्यासा रखना, ये उस नेमत की शुक्रगुजारी है जिसके लिए अल्लाह ने रोज़े फर्ज किए। रमज़ान में क्या नेमत मिली थी हमें? रमज़ान कवर चढ़ा दे तो क्या उस किताब का हक अदा हो जाएगा? नहीं। शाहीन बाजी को क्या करना चाहिए? इस किताब को पढ़ना चाहिए, है ना? तो देखें, ये जो किताब आई है, अल्लाह ने कहा इस किताब को समझना है तो रोजे रखो, और रोजा रख के आपको ये कुरान समझ आता है। अल्लाह ताला देखें, अल्लाह जब भूख लगी होती है, अभी हमने सीखा कि जब भूख लगी थी अल्लाह ने कहा नहीं खाना। फिर आपको पता है कि इफ्तारी के टाइम तक भूख मर जाती होती है, इतना सारा कुछ होता है, बनाते हैं खुद अपने हाथों से, लेकिन वो चीज फिर जब खा के पानी पी के बिल्कुल कहते हैं ना अब फट जाना, अल्लाह कहते हैं चलो चलो उठो, तरावी के लिए अल्लाह ताला खड़े कर देते हैं। और हम तरावी में क्या है कि एक दफा जो है कुरान पाक, बच्चों प्लीज अपनी तवज्जो को रखें, और हम क्या करते हैं अल्लाह ताला खड़े करके जब थके होते हैं पूरे रोजे के बाद, वो खाने के बाद जैसे कि हिम्मत आए तो हिम्मत तो बल्कि टूटी होती है, अल्लाह ताला कहते हैं उठो और मेरा कुरान सुनो। ये अल्लाह ताला ने ऐसी नहीं 20 तरावियां हमें का 8 तरावियां 16 12 जितनी भी कोई पढ़ता है, अल्लाह ने ऐसी नहीं कि इसके पीछे हिकमत है कि जो कोई इंसान, कोई भी इंसान किसी इंसान को कोई गिफ्ट देता है तो उस गिफ्ट का हक अदा, उसकी शुक्र, हमें अच्छा लगता है ना हमें कोई गिफ्ट दे, हमें कोई अच्छा लगता है ना कि हमें कोई गिफ्ट दे, लेकिन उस गिफ्ट को हम अच्छा इस्तेमाल न करें तो उस गिफ्ट का हक अदा नहीं होता। तो इस गिफ्ट का, इस तोहफे का हक क्या है कि इस किताब को पढ़ा जाए, इस किताब को समझा जाए, इस किताब को सुना जाए। खाली अरबी रोज़ा के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, फिर में से कोई दरवाजा नहीं खोला जाता, और जन्नत के सारे दरवाजे खोल देते हैं अल्लाह ताला, और कहते हैं ए भलाई के तालिब आगे बढ़, और ए बुराई के चाहने वाले पीछे हो जा। और अल्लाह की तरफ से बहुत से लोग ऐसे हैं जो आग से बचने वाले हैं, और ये हर रात को होता है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, कोई सदका करके जन्नत में जाना चाहता है वो सदका कर दे, कोई रोजे के दरवाजे से जाए, कोई हुकूकुल इबाद को अदा कर दे, कोई रातों को जागे, कोई तहज्जुद पढ़े, जो कोई भी नेकी करता है ना वो समझे कि वो जन्नत में जा रहा है। अल्लाह ताला नेकियों के लिए जो ना कि बहार का मौसम होता है, रमजान को नेकियों का मौसम बहार कहते हैं। शुबान की आखिरी जो तारीख को ना खुतबा दिया और फरमाया, ए लोगो तुम्हारे ऊपर एक बड़ा बुजुर्ग महीना, अफजल महीना आने वाला है, ये बड़ी बरकत वाला महीना है, ये वो महीना है जिसकी एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। तो कोई इंसान 1000 महीने अल्लाह की इबादत करे, और कोई इंसान सिर्फ शब्बे कदर लैलतुल कदर में अल्लाह की इबादत कर ले, तो वो इंसान जो है ना वो नेकियों में आगे निकल जाता है। ये हैं, और इसकी रातों को जागना, रातों को जाके खड़े होके अल्लाह के हुजूर झुकना, यानी जो नफली इबादत है तरावी है, उसको अल्लाह ने ततव्वो करार दिया है। ततव्वो किसको कहते हैं? कोई भी इंसान कोई भी काम करे जो अल्लाह ने फर्ज नहीं किया, और अपनी दिल की रजा से, दिल की खुशनुदी से, अपने दिल से उस काम को वो करे, तो वो उसको कहते हैं ततव्वुर। वो सदका भी हो सकता है, वो खैरात भी हो सकती है, वो नवाफिल भी हो सकते हैं, वो खाना पकाना, वो रोज़ा इफ्तार करवाना भी हो सकता है। तो जो कोई इंसान रातों को जागता है तो अल्लाह ताला कहते हैं ये तो इसने तो बड़ा अच्छा काम किया। जिस शख्स ने इस महीने में कोई नेकी, नफली नेकी, कोई भी ऐसा काम किया जो अल्लाह ने फर्ज नहीं किया, इसको कहते हैं नफली नेकी। तो अल्लाह, जिस शख्स ने इस महीने में कोई नेकी करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश की, तो वो उस शख्स की मानद है जैसे उसने बाकी दिनों में फर्ज अदा किया। यानी रमजान में कोई नफली काम किया जाए तो वो फर्ज के बराबर अजर मिलता है, फर्ज के बराबर अजर मिलता है। और जो शख्स रमजान में कोई एक फर्ज अदा करता है उसको 70 फर्जों के बराबर अजर मिलता है। रमजान सब्र का महीना है, सब्र का सवाब जन्नत है। रमजान सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। ये एक दूसरे के साथ हमदर्दी करने का महीना है। ये वो महीना है जिसमें मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। रिस्क बढ़ा दिए जाते, तनख्वाहें ज्यादा हो जाती हैं, बरकत आ जाती है कि जितना अच्छा हम पूरा रमजान खाते हैं उतना अच्छा सारा साल नहीं खाते। हम रोजाना इतना, हमारे टेबल पे क्या क्या होता है, इतना
बच जाता है पानी, शरबत, कोला, फ्रूट चाट, दही भले, चटनी, कोई साल से, कोई चावल, कोई देखिए कितने आम रूटीन में रोजाना बनता है। लेकिन रमजान में क्या होता है, और हम दावतें भी करते हैं, हम इफ्तारियां भी करते हैं, तनख्वाह तो उतनी होती है, और ईद के कपड़े भी बनते हैं, ईद की सफाइयां भी होती है, कोई पर्दे भी खरीदने होते हैं हमने, कोई घरों की सफाई है ना होता है, कोई सोफे का कवर, कोई बेड शीटें हैं, कोई लेना देना, ईदी उसी तनख्वाह में से अल्लाह ताला कर देते हैं। इस महीने में जो है मोमिन का रिज्क बढ़ा दिया जाता है। का रोजा खुलवाए तो वो उसके गुनाहों की मगफरत का और उसकी गर्दन को दोज़ख की सजा से बचाने का जरिया है, और उसके लिए उतना ही अजर है जितना उस रोजेदार के रोजा रखने का, बगैर इसके के रोजेदार के अजर में कोई कमी हो। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं कि सहाबा ने कहा, प्यारे नबी, हम तो खुद इतने गरीब हैं, हम कैसे किसी का रोजा खुलवाएं, हम तो खुद इतने गरीब हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी रोजेदार को दूध की लस्सी बनाकर भी पिला दे, कोई एक खजूर भी खिला दे, एक घूंट पानी पिला दे, तो उसको भी रोजेदार के पूरे रोजे का अजर मिलता है। और अगर कोई शख्स किसी रोजेदार को पेट भरकर खाना खिला दे तो अल्लाह उसको हौज़े कौसर से पानी पिलाए। जो शख्स किसी रोजेदार को पेट भरकर खाना खिला दे तो अल्लाह उसको मेरे हौज़ से पानी पिलाएंगे। सुभान अल्लाह। देखिए, रमजान की आखिरी रात को मेरी उम्मत की मगफरत हो जाती है। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी, क्या ये लैलतुल कदर है, क्या यही शब कदर है? तो प्यारे नबी ने कहा नहीं। मैंने एक बात आपको बतानी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रमजान की आखिरी रात को मेरी उम्मत की मगफरत हो जाती है। सहाबा ने कहा, क्या जो रमजान की आखिरी रात है वो शब कदर है, वो लैलतुल कदर है? तो प्यारे नबी ने फरमाया नहीं, मजदूर को उसकी मजदूरी उस वक्त दी जाती है जब वो अपना काम मुकम्मल कर लेता है। रमजान की आखिरी रात कौन सी होती है? 29वीं रात या 30वीं रात। अगर 29 रोजे हैं तो वो आखिरी रात है, और 30 रोजे हैं तो वो आखिरी रात है। तो आखिरी रात पे मेरी बहुत प्यारी बहनें उस आखिरी रात पे तवज्जो दिया करें। उस रात हमें मजदूरी मिली होती है, सुबह ईदी मिली होती है, रात को अल्लाह से मजदूरी मिली होती है, तो बहुत ज़्यादा। और हम लोगों ने पिछली दफ़ा भी और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह जो हमारा ऑनलाइन दरसे कुरान होगा, दौरा कुरान हो रहा है, उसमें हम लोग बाकायदा ना आखिरी शब कदर में हम दुआएं करते हैं, खुसूसी दुआएं करते हैं, हम लोगों को इनवाइट करते हैं, आलिमों को, बड़े बड़े लोगों को, खुद हम लोग रो रो के अल्लाह के हुजूर दुआएं करते हैं। तो आप सब लोग से बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सब लोगों को हम इन्वाइट करते हैं कि हमारे दौरा कुरान में ज़रूर जो है ना ऑनलाइन शिरकत करें।